सुप्रभात बच्चों। अब आज हम लोग आपकी स्पर्श की किताब का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो रहीम दास जी पर आधारित है। रहीम दास जी के दोहे हम पढ़ने जाएंगे। रहीम दास जी का जन्म 1556 में और उनकी मृत्यु 1626 में हुई थी। एक छोटा सा चित्र आपके सामने आपकी किताब में भी दिया हुआ है। ये रहीम दास जी हैं। ये वही रहीम दास जी हैं जो अकबर के समय में विद्यमान थे। बैरम खान के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से ये जाने जाते थे। इनका अवधि और ब्रज दोनों पर समान अधिकार था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, राज पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवय, भाषिक भेदवर्ण, और ये सारी कृतियां जो है रहीम ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हैं। अब देखिए पहला दोहा जो है वो है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े मिले गांठ परी जाए। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत पुराना दोहा है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। रहीम दास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है उसको चटका कर झटके से तोड़ मत दो, मतलब कभी आवेश में आकर गुस्से में उसको झटके से तोड़ मत दो प्रेम रूपी धागे को। क्यों? क्योंकि यदि एक बार प्रेम रूपी धागा टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं पाता, और यदि परिस्थितियों वश कैसे भी करके उसको जोड़ दें तो फिर उसमें अविश्वास रूपी गांठ पड़ जाती है। ठीक है, अगला देखिए, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिले हैं लोग सब बाटी न ले है कोए। रहीम दास जी कहते हैं कि निज मतलब अपने स्वयं के मन की बिथा मतलब व्यथा, दुख, परेशानियाँ, मन ही राखो गोए मन में ही छिपा कर रखो। गोए मतलब छिपा कर, मन में ही छिपा कर रखो। सुनी अटिले हैं लोग सब। क्यों छुपा कर रखो भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं रहीमदास जी? क्योंकि सुनी अटिले हैं लोग सब बाटी न ले है कोई। लोग सुन करके हमारा मजाक बनाते हैं और हमारा दुख बांटने कोई नहीं आता। अब देखिए अगला दोहा क्या कह रहा है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यहाँ पर बेसिकली वो आपको ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि एक ही काम में मन लगाकर काम करना चाहिए तो सफलता मिलती है, और अगर चार कामों में पैर पसारोगे तो सभी से जाओगे। ठीक है, देखो एक काम को अच्छे से करोगे तो तो हर तरफ से हर क्षेत्र से सफलता मिलेगी, और अगर सब कामों को करने की कोशिश करोगे, सबको साधने की कोशिश करोगे तो सब कुछ चला जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, अर्थात आपको सफलता नहीं मिलेगी। रहीमन मूल ही सींचिबो, जिस प्रकार केवल एक मूल को यानी जड़ को, एक पौधे की जड़ में पानी देने से, पानी सींचने से वो पौधा बड़ा होकर के फूले फले अघाए, फल और फूल से तृप्त हो जाता है केवल एक जड़ में पानी देने से। ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी एक काम को पकड़ करके मन लगा करके पूरे आत्मविश्वास के साथ में उस काम में डट कर लगे रहोगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। लेकिन एक काम को छोड़ के आप उसके आजू बाजू के सारे इधर उधर के काम, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लेते हैं वैसा भी कर लेते हैं, इसमें भी चले जाते हैं उसको भी कर लेते हैं, तो फिर आपको सफलता नहीं मिलती। ये कह रहा है यह दोहा। अघाय का अर्थ तृप्त होना लिख लीजिएगा। अब देखते हैं अगला दोहा क्या कहता है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अब देखो यहाँ पर चित्रकूट कौन सी जगह है, एक बार आप इसके बारे में जान लीजिए। जब भगवान श्री राम को वनवास दे दिया जाता है तो वो जगह जगह वन घूमते हैं, तो वो वहाँ चित्रकूट में जा कर के रहने लगते हैं थोड़े समय। चित्रकूट एक जंगल का नाम है जो अभी उत्तर प्रदेश बिहार दोनों, अभी के हिसाब से देखें उत्तर प्रदेश बिहार दोनों राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो वहाँ जाकर के वो रहते हैं। तो रहीम दास जी कह रहे हैं कि जिस जिस पर भी विपत्ति पड़ती है, विपदा यानी विपत्ति, जिस जिस पर भी मुसीबत आती है, विपत्तियाँ पड़ती है, वह जाकर के चित्रकूट में, उस देश में चला जाता है, वहाँ वो चला जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ जाकर प्रभु श्री राम को भी शांति मिली थी, वहाँ जाकर के वे भी अपने मन को शांत कर पाए थे, इसलिए चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। रहीम दास जी कह रहे हैं कि अवध नरेश, अवध के राजा, अयोध्या के राजा श्री राम चित्रकूट में जाकर के रहे थे, इसलिए जिस पर भी विपत्ति आए सो आवत यह देश, वो जाकर के चित्रकूट में बस जाए। बेसिकली आपको इसमें चित्रकूट की विशेषता बताई है। ठीक है, इसके बाद में हम अगला दोहा देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहीं,
देखो दोहा एक छंद होता है, जो अभी आप लोग ये पढ़ रहे हो ना, 2 लाइनर्स जो होते हैं, ये दोहा छंद है। ठीक है, छंद क्या होता है इतनी डिटेल में अभी आपको नहीं जाना है, बड़ी क्लासों में कभी हिंदी विषय पढ़ेंगे तो आपको दोहा, छंद, इन सब के बारे में बताया जाएगा, पूरा एक छंद शास्त्र बना हुआ है। अभी के लिए आप केवल आप इतना जान लीजिए कि छंद का एक प्रकार है दोहा, और दोहे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये जितने आप ये 2 लाइनर, अभी ये वाले भी जो आप पढ़ रहे हैं, ये दोहे ही हैं। ठीक है, तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि दीर्घ मतलब बड़े, विशाल, दोहा अर्थ के। ठीक है, आखर थोड़े आही, एक दोहे में है तो ये 2 लाइन कहने में, लेकिन देखो ना मैं आपको कितना एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसकी जब व्याख्या करने लगोगे तो आप इन 2 लाइनों की 10 लाइनें लिख सकते हो, है ना। तो रहीमदास जी यही कह रहे हैं कि आखर मतलब अक्षर, दोहे में अक्षर तो थोड़े ही होते हैं, कम ही होते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है वो दीर्घ होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। अब देखो जो नट होते हैं ना, करतब दिखाते हैं अलग अलग, वो लोग क्या करते हैं, उनकी में एक कला होती है कि वो अपने आप को पूरे बांस की तरफ गोल गोल घुमा लेते हैं, रस्सी पे चल लेते हैं। तो एक और करतब वो दिखाते हैं कि अपने आप को पूरा गोल गोल करके अपने उसके अंदर पालती लगा करके अपना सिर पूरा झुका लेते हैं, और फिर उसके बाद में वापस सीधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसी कला की बात हो रही है कि जिस प्रकार रहीमदास जी कह रहे हैं, जिस प्रकार एक नट जो है वो कुंडली, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है ना गोल गोल होके, वैसे कुंडली मार करके गोल गोल सिमट जाते हैं और उसके बाद में वापस से सीधे खड़े हो जाते हैं। धनी रहीम जलपंक को लघुजीय पियत अघाए, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। अब देखो रहीमदास जी कह रहे हैं कि धनी मतलब धन्य है, जल पानी, पंक मतलब कीचड़, को मतलब का, लघु मतलब छोटा, जीय मतलब जीव जंतु, पियत मतलब पीना, अघाय मतलब तृप्त होना। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने आपको शब्दों के अर्थ बता दिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि पंक यानी कीचड़ का जल जो है वो धन्य है। क्यों धन्य है बताओ, कीचड़ के जल को धन्य बोल दिया, गंदे पानी को क्यों धन्य है? क्योंकि कम से कम जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, जो कीचड़ में ही पलते हैं, वो उनको पी करके तृप्त हो जाते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु उसको पी करके तृप्त हो जाते हैं। उदधि मतलब समुद्र, बड़ाई कौन है, समुद्र में क्या बड़ाई है, क्या अच्छाई है। जगत पियास हो जाए, इंसान मर जाए, पर समुद्र का पानी इतना खारा होता है कि उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए रहीमदास जी कह रहे हैं कि मात्र गुण मतलब दिखने में बड़ा होने से, धनी होने से, पैसे वाला होने से, समृद्धशाली होने से या सुंदर होने से आप में कोई आप अच्छे हो जाओ या आपका स्वभाव अच्छा हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। सज्जन तो वही है जिसका जीवन दूसरे के काम आए, इसीलिए कीचड़ का जल श्रेष्ठ है और समुद्र का खरा। नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहु कछु न देत। देखिए नाद मतलब होता है आवाज़, रीझी मतलब रीझना, तन मतलब शरीर, देत मतलब देना, मृग मतलब हिरण, नर मनुष्य, धन मतलब रुपया पैसा, फिर रीझेऊ मतलब रीझना। ठीक है, अब देखिए नाद मतलब देखो शिकारी जब शिकार खेलने जाता है ना तो एक प्रकार की आवाज़ निकालता है, ताकि क्या है कि हिरण वगैरह या जो कोई भी छिपे हुए जानवर है ना वो सामने आ जाए। तो नाद पर रीझ करके, मोहित होकर के हिरण जो है वो अपने प्राण त्याग देता है, और मनुष्य जो है वो संपूर्ण धन देने के बाद भी उसमें प्रेम उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, तो आगे रहीमदास जी कह रहे हैं, ऐसे मनुष्य पशु से भी अधिक गए गुजरे हैं, गए बीते हैं, पशु से भी अधिक निकृष्ट हैं, जो किसी पर प्रसन्न होने पर, रीझने पर भी उसे कुछ भी नहीं देते। ठीक है, अगला देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि किसी कोई बात अगर बिगड़ जाती है, कोई संबंध, कोई मन मुटाव अगर हो जाता है, तो फिर करो किनकोए, लाख कोशिशें करो तो भी वो बात नहीं बनती है। किस प्रकार नहीं बनती? जैसे एक बार अगर दूध फट जाए तो उसको कितना ही उसको मथ लो, बिलो लो, उससे मक्खन नहीं बन सकता। देखिए अब अगला पद, रहीमन देखी बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति को, उच्च पद पे रहने वाले व्यक्ति को, या आपसे अधिक पैसे वाले, सामर्थ्यवान वाले व्यक्ति को देख करके छोटे व्यक्ति को, या जो आपसे नीचा है या जिसकी समाज में पद नीचा है, ऐसे व्यक्ति को डारी छोड़ मत दो, उससे रिश्ता मत तोड़ दो। क्यों? क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम सुई का कार्य होता है कपड़े सिलने में, कहाँ करे तलवारी, वहाँ तलवार थोड़ी काम आएगी। अर्थात
हर व्यक्ति का आपके जीवन में अपना महत्व है, चाहे वो आपसे ऊंचे पद पर है, चाहे वो आपसे अधिक शक्तिवान सामर्थ्यवान है, या वो आपसे नीचे पद पर है, या आपसे कमज़ोर है, या कम पैसे वाला है। हर व्यक्ति का आपके जीवन में अपना महत्व है। जहाँ छोटे व्यक्ति काम आएंगे वहाँ छोटे ही काम आएंगे, और जहाँ बड़े व्यक्ति काम आएंगे वहाँ बड़े ही काम आएंगे। जिस प्रकार कपड़े सिलने का कार्य तलवार नहीं कर सकती और युद्ध में शत्रुओं का संहार करने का कार्य सुई नहीं कर सकती, उसी प्रकार हर व्यक्ति का अपना अलग महत्व होता है। रहीमन निज संपत्ति बिना कऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। अब देखो रहीमदास जी कह रहे हैं कि निज मतलब अपनी स्वयं की, संपत्ति मतलब धरोहर थाती, अपना खुद का धन अपना, और यहाँ पर धन से मतलब रुपया पैसा नहीं है, यहाँ पे धन से मतलब है आपका स्वयं का धन। क्या है? आपका आत्मविश्वास, आपका स्वाभिमान। को मतलब कोई भी, विपत्ति मतलब विपत्ति, सहाय मतलब सहायक। रहीमदास जी कहते हैं कि आपकी निज की जो संपत्ति है, जो आपका आत्मविश्वास है, जो आपका स्वाभिमान है, उसके बिना कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करेगा, कोई भी मुसीबत में आपका सहायक नहीं है। कैसे? जैसे जलज, जलज क्या है? जल में जन्मा, कमल का पर्यायवाची है ये। कमल के फूल को जलज भी कहा जाता है। उसकी विशेषता है कि वो जल में जन्मा है, पानी उसके लिए अति आवश्यक है, पानी के बिना वो कुम्भला जाता है ना। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि जैसे सूर्य की कितनी ही किरणें, रवि मतलब सूर्य, ठीक है ना, सूर्य कितनी ही मोहक धूप कमल के ऊपर डाल दे, लेकिन बिना पानी के जलज जीवित नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जलज की अपनी यानी कमल की अपनी संपत्ति क्या है? उस पानी, जल। अगर जल ही नहीं होगा जलज के साथ, तो फिर सूर्य उसको ऊपर कितनी भी धूप डाल दे, वो जीवित नहीं रह सकता। चलिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपना पानी रखना चाहिए। अब पानी क्या होता है? पानी का अर्थ यहाँ पर 3 अर्थों में है। मोती, मनुष्य और चूने के संदर्भ में 3 अलग अलग अर्थ हैं पानी के। आपको याद हो तो हमने कक्षा 8 में श्लेष अलंकार पढ़ा था, ये उसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि पानी के बिना सब कुछ शून्य है, शून्य है, खत्म है, ठीक है। और क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि एक बार जो पानी चला जाए तो ना उबरे, तो फिर इंसान का उद्धार नहीं हो सकता है। किसका नहीं हो सकता है? मोती का, मनुष्य का और चूने का। अब देखो, पानी का यहाँ 3 अर्थ है। मोती के संदर्भ में चमक। अब मोती में भाई चमक ही नहीं होगी तो फिर क्या उसका मूल्य होगा? उसका कोई मूल्य नहीं है, वो एक सिर्फ सफ़ेद पत्थर है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसका सम्मान, उसका सम्मान, मनुष्य का आत्मसम्मान। और चूने के संदर्भ में है पानी, जल, ठीक है। अब जैसे देखो, मोती की चमक चली जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य का अगर स्वाभिमान, उसका सम्मान चला जाए, उसकी बेइज्जती हो जाए समाज में, तो फिर उसका कोई मोल नहीं है। और चूने में अगर पानी मिला के छोड़ दो तो चूना खराब हो जाता है, फिर उसका कोई उपयोग नहीं रहता। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है कि अगर पानी चला जाए तो मोती, मनुष्य और चून तीनों ही नहीं उबर सकते। चलिए, यहाँ पर हमने रहीमदास जी के पद समाप्त कर लिए हैं। धन्यवाद।